बच्चों, कक्षा 8 से पाठ 18 जो कि कहानी है जिसका नाम है टोपी। इस कहानी को भी हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। आज हम पहला भाग जानते हैं। इस कहानी के लेखक है सृंजय, जिनका जन्म हुआ 25 जनवरी 1961 को और इनका जन्म स्थान रहा भोजपुर, बिहार। टोपी कहानी में लेखक राजा और प्रजा के आपसी संबंधों के बारे में बताते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से राजा के अधीन कर्मचारी प्रजा पर अत्याचार करते हैं, उन पर नाजायज दबाव डालते हैं और तरह तरह से उन्हें प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। और इस कहानी में जो चिड़िया दर्शाई गई है वो प्रजा का रूप है और वो किस तरह से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती है। और इस कहानी में ये भी बताया गया है कि हर किसी के काम की कद्र होनी चाहिए और उसे एक उचित वेतन भी मिलना चाहिए। आइए आगे जानते हैं। सर्वप्रथम लेखक का जीवन परिचय जान लेते हैं। लेखक सृंजय का जन्म 25 जनवरी 1961 को भोजपुर, बिहार में हुआ। इनकी भाषा हिंदी है। इन्होंने कामरेड का कोट, नंगा आदि रचनाएं लिखी हैं। ये इनकी रचनाएं हैं जो हिंदी भाषा में लिखी गई हैं। इन्हें कृष्ण प्रताप मूर्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये भी जाने माने लेखक रहे हैं और इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को लोगों ने पसंद किया है। आइए पाठ प्रवेश जानते हैं। पाठ प्रवेश में लेखक का कहानी लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है, वह हमें क्या बताना चाहता है, क्या सीख है इस कहानी में, आइए जानते हैं। सृंजय की जो कहानी है टोपी एक लोक कथा है। लोक कथा उसे कहते हैं जो लोगों में प्रचलित हो, लोगों में प्रसिद्ध हो। इस कहानी में गहरा सामाजिक सरोकार है। इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि किस तरह से वहाँ का सामाजिक परिवेश है, समाज का आपस में व्यवहार कैसा है वहाँ के रहने वाले लोगों का। यह सत्ता से जनता के संबंधों की समीक्षा करती है। यह कहानी एक राजा की और उसके प्रजा के आपसी संबंधों को दर्शाती है। नन्ही गौरैया के दृढ़ निश्चय। एक गौरैया है, एक चिड़िया है इस कहानी में, जिसका दृढ़ निश्चय, उसका अपना संकल्प और प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति प्रेरित हो सकता है। गौरैया एक चिड़िया है जिसका इस कहानी में एक अहम योगदान है, जिसके किरदार की वजह से हम ये जान सकते हैं, हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि एक व्यक्ति को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए और अपने निश्चय के प्रति दृढ़ रहना चाहिए और अपने प्रयास करते रहना चाहिए। इसमें लेखक ने राजा और उसके मंत्रियों का जनता के ऊपर दबाव को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इस कहानी में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है किस तरह से राजा के मंत्री वहां की जनता पर नाजायज अन्याय करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह से उन्हें प्रताड़ित करते हैं। एक छोटी गौरैया भी राजा का सच सभी जनता के सामने ला सकती है। प्रजा का एक छोटा सा अंश भी अपने प्रयासों के द्वारा एक उच्च पद पर आसीन राजा की भी सच्चाई को खोल सकता है, जनता के सामने ला सकता है। यह सब दिखाया गया है इस कहानी में। यह समझाने का प्रयास भी किया गया है कि सबको उसके काम के बदले उचित मेहनताना मिलना चाहिए, उसके काम की कद्र होनी चाहिए और उसे सही वेतन भी मिलना चाहिए। किसी को भी अच्छा काम करने में खुशी मिलेगी अगर उसके काम की कद्र हो और उसको शाबाशी के रूप में या उसके अच्छे काम करने के बदले में एक अच्छा वेतन अवश्य मिलना चाहिए। ये सब इस कहानी में दर्शाया गया है। आइए कहानी की शुरुआत करें, जिसका एक खूबसूरत नाम है टोपी। एक थी गौरैया। गौरैया यहाँ पे एक गौरैया चिड़िया है और एक था गौरा अर्थात नर गौरैया, यानी कि चिड़ियाओं का जोड़ा था, एक नर और एक मादा। दोनों एक दूजे के परम संगी साथी थे। दूजे अर्थात एक दूसरे के परम संगी माने मुख्य साथी। दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, जहां जाते जब भी जाते साथ ही जाते। उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, दोनों साथ साथ रहते थे, साथ हंसते साथ ही रोते, अपने सुख दुख साथ में ही बांटते थे, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते। सारी दिनचर्या के जो भी काम थे दोनों मिलजुल कर करते थे और दोनों साथ साथ खुशी खुशी रहते थे। ये गौरैया की कहानी है और इसके द्वारा ये दर्शाया गया है कि किस तरह से वह अपने हक की लड़ाई लड़ती है और राजा के कर्मचारियों का पूरी दृढ़ता से सामना करती है। भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते हैं। भिनसार का अर्थ है प्रातःकाल। सुबह सवेरे होते ही पंछी जो होते हैं वे अपने घोंसले से, खोते से अर्थात घोंसले से निकल पड़ते हैं दाना चुगने के लिए
अपने दाने की खोज में, भोजन की खोज में, और छुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते हैं। छुटपुटा का अर्थ है वह समय जब कुछ कुछ अंधेरा होना शुरू हो जाता है और कुछ कुछ उजाला होता है, थोड़ी सी रोशनी होती है, ये सांझ का समय है। और ऐसा होते ही खोते घोंसले में आ घुसते हैं, खोते में अर्थात घोंसले में। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। जब वे थक हार जाते हैं सारे दिन क्रियाक्रम से, थकान अर्थात कमजोरी, वो थक जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, शरीर में थकावट महसूस होती है, उसको मिटाने के लिए वे अपने घोंसले में लौट आते हैं और सारे दिन के जो सुख दुख होते हैं, उनके देखे सुनी हुई जो बातें होती हैं, आपस में मिल बांटते हैं। हिस्सेदारी अर्थात भागीदारी, बटाते मैंने बांटते हैं। वे भी अपनी भाषा में एक दूसरे से अपने सुख दुख बांटते हैं, जैसा कि चिड़िया चहचहाती है और तोते टाई टाई करते हैं, जानवर भी अपनी भाषा में बात करते हैं एक दूसरे से। इस तरह से पक्षी भी अपनी बातें एक दूसरे से कहते हैं जो कि हम नहीं समझ सकते हैं। ये प्रातःकाल का समय है और प्रातःकाल होते ही सभी पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर अपने दाना चुगने की खोज में निकल जाते हैं और सांझ होते ही जब वे वापस लौटते हैं तो थके हारे होते हैं और पूरे दिन के जो सुख दुख होते हैं, उनकी देखी सुनी जो बातें होती हैं, आपस में मिल बैठकर बांटते हैं। एक शाम गौरैया बोली, एक शाम की बात है, गौरैया था चिड़िया बोली, आदमी को देखते हो? आदमी को देखा है क्या? यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये एक प्रश्न उठाती है कि आदमी को देखते हो, वो कैसा है, क्या करता है, कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं वे, कितना फबता है, फबता अर्थात सुंदर, उन पर कितना अच्छा लगता है ये रंग बिरंगे कपड़े पहनना। उन पर कपड़ा अर्थात जो मनुष्य कपड़े पहनता है रंग बिरंगे, उन पर बहुत ही शोभा देते हैं, सुंदर लगते हैं। खाक फबता है, गवरा तपाक से बोला, तपाक अर्थात जल्दी से। जो गवरा है, जो नर गौरैया है, वो कहती है मादा गौरैया से कि क्या खाक फबता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तपाक से उसकी बात का उत्तर देता है। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। नर गौरैया कहता है, बदसूरत का अर्थ है बुरा दिखना, आदमी तो कपड़े पहनने के बाद और भी बुरा दिखाई देता है। लगता है आज लटजीरा चुग गए हो, लटजीरा का अर्थात एक पौधा। मादा गौरैया नर गौरैया को कहती है कि क्या तुमने कुछ गलत खा लिया है, ये एक पौधा है जिसके खाने से आदमी पगला जाता है, शायद कुछ इस वजह से गौरैया कह रही है नर गौरैया को कि क्या तुमने लटजीरा का पौधा खा लिया है। गौरैया बोल पड़ी, क्योंकि गौरैया का मानना था कि मनुष्य को रंग बिरंगे कपड़े पहनना शोभा देता है, उसे अच्छा लगता है, लेकिन नर गौरैया का मानना बिल्कुल इससे विरुद्ध था। वह नहीं मानता था कि आदमी को कपड़े अच्छे लगते हैं, बल्कि उसके बाद तो वो और भी बदसूरत हो जाता है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती, कुदरती का अर्थ स्वाभाविक, जो नेचुरल जो सुंदरता है, वो खूबसूरती है, वो ढक जो जाती है। जैसा ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, इतनी सुंदर कृति रचना रची है उसने, वो तो कपड़े पहनने के बाद छुप ही जाती है, ऐसा नर गौरैया का मानना है। नर गौरैया मादा गौरैया से कहती है कि अब तो तू ही सोच कि क्या ये बात सच है या नहीं। अभी तो तेरी सुघड़, सुघड़ अर्थात सुंदर, काया का अर्थ तन का एक एक कटाव मेरे सामने है, क्योंकि पक्षी तो कभी कोई वस्त्र पहनते नहीं। अब नर गौरैया मादा गौरैया के जो तन है, शरीर है, उसकी सुंदरता का बखान करते हुए कहता है कि ये जो तेरी सुंदर काया है, तन है, इसका एक एक कटाव, कटाव का अर्थ है आकार, एक एक शेप उभर कर आ रही है और मेरे सामने है, इसे मैं देख सकता हूँ। और रोवे रोवे की रंगत, जो तेरे शरीर पर रोवे हैं, उनकी रंगत, रंगत का अर्थ है रंग, मेरी आंखों में चमक रही है। ये जो तुम्हारी सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता है, जो ईश्वर ने जैसा हमें बनाया है, वह मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। लेकिन मनुष्य अपनी सुंदरता को वस्त्रों में ढक लेता है, इस कारण वह भद्दा नजर आता है, ऐसा नर गौरैया का मानना है। तो नर गौरैया और मादा गौरैया में आपस में बहस हो रही है। वो कह रहे हैं कि आदमी वस्त्र पहनने के बाद सुंदर लगता है, ऐसा मादा गौरैया मानती है,
लेकिन नर गोरैया कहती है कि वस्त्र पहनने से तो उसकी असली सुंदरता छिप जाती है। अब अगर तू मानुस, मानुस का अर्थ है मनुष्य, की तरह खुद को सरापा, सरापा का अर्थ है सिर से पांव तक पहने जाने वाला एक वस्त्र जिससे पूरा शरीर ढक जाता है, ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। ओझल का अर्थ है दिखाई न देना, छुप जाना। अब नर गोरैया मादा गोरैया को समझा रही है कि अगर तुम मनुष्य हो और मनुष्य की तरह अपने सिर से लेके पांव तक ऐसा वस्त्र पहन ले जिससे कुछ भी न दिखाई दे, तो क्या तुम्हारी खूबसूरती छुप नहीं जाएगी। ऐसा वह कहता है। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं होते, गौरैया बोली। जो माता गौरैया है वो कहती है कपड़े केवल अच्छे लगने के लिए नहीं होते, अपने शरीर को मौसम के अनुसार बचाव करने के लिए भी होते हैं। मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है ये आदमी। सर्दियों में हम वूलन कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, और गर्मियों में इंसान सूती वस्त्र पहनता है। ऐसा गोरैया अपनी बात से नर गोरैया को समझाती है। यहाँ पर नर गोरैया मादा गोरैया को कहता है कि एक उदाहरण के तौर पर अगर तुम मनुष्य हो और अपने शरीर को पूरे वस्त्र से ढक लो तो तुम्हारी सुंदरता छुप जाएगी। लेकिन मादा गोरैया उसकी बात को नहीं मानती है और कहती है कि कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए ही नहीं होते, वे हमें मौसम की मार से भी बचाते हैं। तू समझती नहीं, नर गोरैया मादा गोरैया से कहती है। जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सख्त, सख्त का अर्थ शक्ति भी जाती रही है। नर गोरैया मादा गोरैया को कहती है कि ऐसा करने से, ये मोटे भारी भरकम लंबे चौड़े वस्त्र पहन लेने से गर्मी और बरसात को बर्दाश्त करने की उनकी जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। लफड़ा अर्थात झंझट। ये जो कपड़ा है इसे बनाने में पहनने में बहुत सारे झंझट हैं। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात, औकात का अर्थ है शक्ति, पता चल जाती है। अगर व्यक्ति ने कुछ अच्छे वस्त्र पहने हैं तो उसके वर्ग और उसकी शक्ति का पता चल जाता है कि वो किस वर्ग से संबंध रखता है। अगर वो अमीर घराने से है, उसके पास अच्छी धन दौलत है, तो वो बहुत महंगे कपड़े पहनता है। अगर कोई मामूली कपड़े पहना है तो उसकी औकात का भी पता चल जाता है, कि उसकी शक्ति का पता चल जाता है कि वो आदमी किस वर्ग से है, निम्न वर्ग से है या उच्च वर्ग से। आदमी आदमी की हैसियत, हैसियत का अर्थ है सामाजिक मान मर्यादा। जो कि समाज में एक व्यक्ति का दर्जा होता है, उसकी बात कही जा रही है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। भेद का अर्थ है अंतर। ये कपड़े ही पहनने से आदमी और आदमी की आपस में हैसियत में फर्क नजर आता है और उनके समाज में जो इज्जत है, सम्मान है, उसके बारे में अंतर पता चल जाता है। अगर कोई गरीब है, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, तो लोग उसकी इज्जत नहीं करते। जो अच्छे वस्त्र पहने हैं, बहुत अच्छे से अपने को रखे हुए हैं, लोग उसका ही सम्मान करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से नर गौरा अपनी बात कहता है और मादा गौरैया अपनी बात कहती है कि किस तरह से वस्त्र पहन लेने से इंसान की औकात का पता चलता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। बाज नहीं आता मैंने हटता नहीं है इस चीज को करने से। आदमी हमेशा कपड़े पहनते हैं और तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। गौरैया बोली, ये मादा गौरैया बोली कि फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से हटते नहीं हैं, यानी कि इस चीज को करना नहीं छोड़ते हैं। नित नए लिबास सिलवाता रहता है। लिबास का अर्थ है पहनावा, पोशाक। नित मैंने हर रोज, हर रोज वह नए नए कपड़े बनवाता रहता है, सिलवाता रहता है। यह निरा, निरा का अर्थ है एकमात्र। पोंगापन का अर्थ है पागलपन। यह तो एक पागलपन ही है, गौरा बोला। जो नर गौरैया है वो कहती है कि ऐसा करना, बार बार हर रोज नए कपड़े सिलवाना और पहनना तो एक पागलपन है। आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता। फकत का अर्थ है केवल, लाज का अर्थ है शर्म। आदमी अपने कपड़ों से सिर्फ शर्म ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं, वास्ते अर्थात लिए हैं, उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। अर्थात आदमी जो लिबास पहनता है वो नंगेपन से
या नंगेपन को छिपाने के लिए ही नहीं पहनता है, बल्कि वो तो अपने हाथों को भी दस्ताने से और पाँवों को मोजे से ढक लेता है, जो कि हमारे चलने फिरने के लिए काम आते हैं, उन्हें भी वह ढक लेता है। ऐसा नर गौरैया का मानना था।